यार ये जो मोबाइल का ब्रांड है सैमसंग, ये ब्रांड कैसे बना? तो कि इसने ऐसा क्या नया चीज करी होगी कि ये बड़ी मार्केट क्रिएट कर पा? क्या मैं भी ये कर सकता हूं? ये पॉसिबल है, लेकिन कैसे? हाँ जी, सो गाइस, ये हाल चाल गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक एनी प्रोडक्ट अ ब्रांड। ब्रांड सुन के गाइस आपके दिमाग में क्या फीलिंग आती है? प्रीमियम क्वालिटी, मतलब कि इसमें कुछ तो बात है ना? अब ये जरा साइड रख देते हैं, मैं किसी की प्रमोशन नहीं करूंगा, एग्जाम्पल। अब गाइस देखिए, जैसे कि मैंने क्वेश्चन उठाया था ये मोबाइल का, अब मोबाइल किसका है? सैमसंग ब्रांड। इसी तरह मोबाइल के बहुत सारे ब्रांड है, लावा, मोटरोला, एप्पल का ब्रांड है, सैमसंग तो भाई है ना, रेडमी, एमआई, बहुत सारे ब्रांड्स है, रियल, ठीक है। अब ये सारे ब्रांड्स कैटेगरी किसमें है? मोबाइल वाली के, ठीक है। एक सिंगल कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं, लेकिन तब भी सबने अपनी अपनी एक अलग यूनिक इमेज क्रिएट करी हुई है। मतलब रियलमी का मतलब क्या है कि रियल टाइप है, और रेडमी का हमारे नाम में क्या इमेज है? बजट फ्रेंडली है, कि यार सस्ता मिलता है, टेक्नोलॉजी एडवांस सस्ता मिलता है। एप्पल शॉक बड़ी चीज है एप्पल फोन की। सैमसंग भाई, सैमसंग की क्वालिटी और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा एडवांस है। दोनों सारे मोबाइल अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। अब बहुत सारे और फोन्स भी आएंगे, बहुत सारी और कंपनीज भी आएंगी, जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पर मेरे दिमाग में कोई आ नहीं है कंपनी, बट एलजी कह लो, लेनोवो कह लो, नो डाउट ये ब्रांड हैं, लेकिन बीच में और भी बहुत सारी कंपनीज आएंगी, ठीक है। अब उनका क्या है कि उनको भी अपनी एक ब्रांड इमेज क्रिएट करना है। अब वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स में से एक स्पेसिफिक ब्रांड की खुद की एक यूनिक इमेज क्रिएट करना बहुत मुश्किल था, है ना। लेकिन गाइस ये पॉसिबल है। आज के हम पॉडकास्ट में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक प्रोडक्ट ब्रांड कैसे बनता है, मतलब उसकी यूनिक इमेज कैसे क्रिएट होती है। अब गाइस इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले ना आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, अगर आप एज अ स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट एक तगड़ा ब्रांड बन जाए, मतलब पूरा यूनिक सा ब्रांड दूसरे को देख के लगे नहीं भाई इसमें कुछ तो बात है, ये बनाना है। ये कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए सोल्यूशन है। आपको सबसे पहले गाइस ये पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो किस यूज के। अब आप बोलोगे इसी बात कर रहे हैं, मुझे तो पता ही होगा ना कि मैं ब्रांड किस चीज है, ये प्रोडक्ट किस चीज के लिए बना रहा हूं, मेरा खुद की बिजनेस है, मैं खुद ही तो स्टार्टअप कर रहा हूं। एक मिनट, बिजनेस आपका, स्टार्टअप भी आपका, लेकिन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को समझो। एक सीक्रेट मैसेज है, मतलब कि आप अपने ब्रेन को, आपको पता है ना कि अगर आप अपने थॉट प्रोसेस, अपने ब्रेन पे काबू पा लो, आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाए, तो पूरी की पूरी दुनिया आपके हिसाब से चल सकती है। बिकॉज ज्यादातर लोग ना अपनी सोच विचार को ध्यान नहीं देते हैं, वो जो दूसरे कर रहे हैं ना उसको फोकस ज्यादा करते हैं। अगर दूसरा ये कर रहा है चलो मैं भी ये करूं। इस तरह से बिजनेस में होता है, सेम इस तरह से स्टार्टअप में होता है। लेकिन अगर किसी ब्रांड को यूनिक इमेज क्रिएट करनी है तो उसे रिस्क लेना पड़ता है। बट हमें यह भी पता है कि आप ये बोल रहे कि इनकी रिस्क लेना तो बहुत खतरनाक है, अभी तो मेरा जो स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, अभी तो मेरा प्रोडक्ट सेल भी नहीं हुआ, मैं तो जल्दी रिस्क कैसे लूं? बिल्कुल सही था, लेकिन आपने पूरी बात नहीं सुनी। रिस्क लेना है, सोचा समझा रिस्क। अगर आप जो रिस्क ले रहे हो सोच समझ कर ले रहे हो, उसका आपके दिमाग में इमेज क्लियर है। जब आप रिस्क ले रहे हो ना, जैसे मैंने आपको रिस्क वाले पॉडकास्ट में बताया था, रिस्क मैनेजमेंट वाला पॉडकास्ट किसी चैनल में मिल जाएगा तो देख, उसमें मैंने ये बताया था कि रिस्क को सोच समझ के लेना पड़ता है। अब जैसे ट्रेडिंग के, स्टॉक मार्केट के, जब स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा एकदम लगा दोगे, ऑब्वियस ही बात है नहीं,
आप सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकालोगे कि भाई ट्रस्टी बंदा भी है कि नहीं। अगर ट्रस्टी है तभी मैं इससे स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा एंड अगर रिटर्न मिलता है, क्योंकि हर किसी को ROI चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भाई कब तक रिटर्न मिलेगा। अब सेम गेम ना यूनिक ब्रांड इमेज क्रिएट करने में। अब जैसे सपोज अगर आपका छोटा स्टार्टअप है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अपने स्टार्टअप और प्रोडक्ट में यूनिकनेस दिख रही है कि आप अगर अपने आप से पूछो कि मैं ये प्रोडक्ट क्यों यूज करूं। जैसे सपोज एक घड़ी है, अब ये घड़ी बनाने वाली कितनी सारी कंपनीज है, लेकिन मैंने यही घड़ी क्यों पहन रखी है। फास्ट्रैक की घड़ी है, मैंने क्यों पहन रखी है घड़ी, क्योंकि मुझे ये घड़ी लोकल मार्केट में कम प्राइस में मिल गई, सिंपल। और घड़ी जो थी वो महंगी थी, ये घड़ी मुझे सस्ते में मिली, इसी कारण से मैंने इसको यूज कर लिया। प्लस इसका जो ये मटेरियल है, मुझे मटेरियल अच्छा लगा। अब किसी को कुछ भी अच्छा लग सकता है, जैसे स्पेक्स हैं, ये तो सिंपल से स्पेक्स हैं, स्पेक्स का डिजाइन यूनिक हो सकता है इसके ग्लासेस का मटेरियल आपको पसंद आ जाए, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। अब आप बोलोगे यार इतना सब कुछ ऑब्जर्व कैसे करें, तो भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी तो कहते हैं। अगर आपको किसी बिजनेस स्टार्टअप को ब्रांड बनाना है तो आपको ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या ऐसी खासियत है, क्या ऐसी यूनिक चीज है कि लोग आपका प्रोडक्ट यूज करें। सबसे पहले तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्ट यूज करो, क्या खुद वो प्रोडक्ट यूज करोगे नहीं। आप बोलोगे नहीं यार ये कैसी बात कह रहा है, मैं तो अपना प्रोडक्ट यूज करूंगा ही ना। एक मिनट, प्रोडक्ट यूज करने में और डेली लाइफ में प्रोडक्ट यूज करने में फर्क है। प्रोडक्ट एक बार यूज कर लोगे, 2 बार यूज करोगे, कितनी बार यूज करोगे, वापस अपने नॉर्मल प्रोडक्ट्स कर दोगे ना। अगर आप अपने प्रोडक्ट को डेली लाइफ में, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर पाए, देन डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को रोज रिपीटेडली यूज करें तो हमें उसकी आदत लग जाती है। लत नहीं कह सकते इसे, लत अलग चैप्टर होता है। लत बेसिकली क्या होता है कि हम पागल हो किसी चीज के, पागल नहीं कह रहा हूं, आम जिंदगी की। जैसे सपोज सुबह उठ के आप क्या करते हो, ब्रश करते हो। अब ब्रश कौन सा यूज करते हो, कोई कोलगेट का यूज करते हो, कोई अलग अलग ब्रांड्स का यूज करते हैं। कहते ब्रश को कौन इंपॉर्टेंस देता है, ब्रश करते चले जाते। टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो, कैसी बात कर रहे हैं, बिड़ी को जो सा मिल गया टूथपेस्ट मैं यूज कर लेता हूं। समझो, जैसे डाबर रेड टूथपेस्ट क्या कहता है कि हमारे टूथपेस्ट में आयुर्वेदिक चीजें हैं। ये सेंसोडाइन का जो टूथपेस्ट है वो क्या कहता है कि वो हमारे दांत की सेंसिटिविटी जो दर्द होता है उसको कम कर सकता है। कोलगेट कि तुम्हारे दांतों में कैल्शियम है। ये है उनका यूनिक ब्रांड इमेज। अब किसी भी प्रोडक्ट की यूनिक ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या हम उस चीज को अपनी आम जिंदगी में यूज कर रहे हैं। अब आप ये सोच के देखो कि मैंने टूथपेस्ट के ब्रांड बताए, लेकिन आप इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देते। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आप ध्यान भी नहीं देते होंगे आप कौन से कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जो सी मिली गर्मी में पी। लेकिन यही कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी जो है ना, इन्होंने अपनी यूनिक ब्रांड इमेज क्रिएट करने में काफी टाइम लगा। अब जैसे पेप्सी है, पेप्सी आपने सबने पी है, कोका कोला भी सबने पी है। क्या कैंपा कोला का नाम सुना है आपने? नहीं सुना। कैंपा कोला नाम की कंपनी थी जो एक 90s के टाइम में सेल करती थी सोडा, ठीक है, जो आजकल कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। अब वो सोडा की लत उस टाइम नहीं लगी थी लोगों को, लेकिन लोगों को उसका स्वाद ना यूनिक लगा था। वाह क्या स्वाद। तो तब नया नया पेप्सी कोका कोला मार्केट में आया ही नहीं था, ठीक है। जस्ट वो उसका लॉन्च हुआ था 90s के टाइम, उसकी मेगा मार्केट में स्टार्ट हुआ था। हर ब्रांड स्टार्ट होता है, ठीक है, धीरे धीरे करके वो ब्रांड ग्रो करता है, फिर वो मेगा ब्रांड बनके अपनी यूनिक ब्रांड इमेज टाइम लगता है। अब जब उसने देखा कोका कोला पेप्सी ने कि पहले से मार्केट में कैंपा कोला नाम की कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, तो अब वो अपनी यूनिक इमेज कैसे क्रिएट करे। अब वो क्या ऐसा करे कि लोग उसी की कोल्ड ड्रिंक पिए, इस पे ना जाए, मतलब जाए बट उसकी इमेज क्रिएट। इसके लिए देखो एक तो तरीका है कि टेक्निकली सोचा जाए, बट दूसरे तरीके भी है, मैं उन पे फोकस नहीं करूंगा। एक्चुअली वो होते हैं गाइस, तो उस तरीके में क्या है बोल दूं, बस इतना समझ लो। जैसे फिल्मों में देखते हो, बस वो फिल्मों वाली कहानी
लेकिन फिल्मों वाली कहानी अगर रियलिटी में हो तो वो रिस्क रहता है, वैसा रिस्क ना ही लिया जाए, वो डाउन मोड टाइप का रिस्क तो बेटर है। अगर आप एक टेक्निकल बिजनेस करो तो आप अगर आपको अपने प्रोडक्ट को मेगा करना है तो आपको ना अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस डालनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी यूनिकनेस रखो कि वो सिर्फ आप ही के प्रोडक्ट में हो, किसी भी प्रोडक्ट में वो यूनिकनेस हो ही नहीं सकती। मतलब मैं मानता हूं कि आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है दीदी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ब्रांड में कौन सी यूनिक खासियत है जो सिर्फ हमारे ही ब्रांड में। कोका कोला ने क्या कहा है कि उनका जो फॉर्मूला है ना कोल्ड ड्रिंक बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला, वो उन्होंने इतनी बड़ी तिजोरी में बंद कर, ये बोलोगे हाँ ये बात तो सबको पता है, लेकिन उस फॉर्मूले में ऐसा क्या लिखा कि इतनी बड़ी तिजोरी में बंद कर। हाँ ये तो सोचने वाली बात नहीं, ऐसा क्या होगा उस फॉर्मूले में। अब वो फॉर्मूला बेसिकली क्या है, वो उनका मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से कोका कोला इतनी टेस्टी लगती है, ठीक है। इसी तरह से हर चीज का एक सीक्रेट फॉर्मूला होता है, लेकिन ब्रांड क्या करता है, कंपनी क्या करती है, उस चीज को इग्नोर करके वो सिर्फ आपको अपना प्रोडक्ट देना चाहती है। वो चाहती है कि आप बस उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, ये मत देखो उसमें क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं, क्या नुकसान है। अगर आपको एक बार उस प्रोडक्ट की लत लग गई तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें कितनी खामियां। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैगी, मैगी एक ऐसी चीज है जो आप बोलोगे यार कैसी बात कर रहे हो, तो हम हर रोज खा, हर रोज। तो जस्ट इमेजिन करो मैगी कंपनी ने क्या ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई होगी कि हमें मैगी की ऐसी लत लग चुकी है कि पूरे दिन में हम एटलीस्ट एक बार तो खा ही लेते हैं, एक बार नहीं तो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार तो खा ही लेते। ऐसा क्या है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चिंग्स कंपनी। चिंग्स कंपनी जो थी उन्होंने अपने चिंग्स शेजवान चटनी नाम की ब्रांड को लॉन्च किया, ठीक है। और चिंग्स के जो नूडल्स हैं उसका भी एक बहुत टाइम पहले हाक्का नूडल्स करके लॉन्च हुआ, ठीक है। अब जो चिंग्स चटनी है, ये शेजवान चटनी, ये क्या कहती है, ये चटनी नहीं है, रॉकेट है, रॉकेट। मतलब कि इसमें इन्होंने मसाला डाल रखा है, स्पाइसीनेस, मिर्च मसाला से। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसे ब्रांड्स बना रही हैं, लेकिन आपको पता कि इनका गिनी चुनी 3-4 कंपनीज का नाम पता होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करी है। वो कैसे क्रिएट करी है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग प्लस सबसे इंपॉर्टेंट उनके ब्रांड की यूनिकनेस, कि उनके ब्रांड में से क्या खासियत। किसान टोमेटो केचप देख लो, किसान का जो टोमेटो केचप है वो क्यों सबसे ज्यादा फेमस है। और भी तो है, टॉप भी है और भी वैरायटी कंपनीज है, लेकिन किसान का ही हम टोमेटो केचप ज्यादा क्यों यूज करते हैं। वो क्या बोलता है कि हम टोमेटो प्यूरी से बनाते हैं, किसान को हम प्रमोट कर रहे हैं। ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सेम कह लो अमूल, अमूल कंपनी सबसे पुरानी है, आई थिंक 1950-60 के टाइम से। तो वो कंपनी आज के टाइम तक मेगा मार्केट क्रैक कर सकती है। ऑलमोस्ट खाने की डेयरी प्रोडक्ट्स की नीड में हमें अमूल चाहिए ही होता है। अमूल बटर सबसे ज्यादा फेमस है, अमूल क्रीम, अमूल दही, अमूल का दूध। हम क्यों अमूल पे इतना विश्वास करते हैं, आपको ये बात पता है? नहीं पता। आप अमूल पे इतना विश्वास इसलिए करते हो क्योंकि अमूल ने अपना ये विश्वास बनाया है। वो बनाने के लिए अमूल ने जब अंग्रेजों का टाइम था तो उस जमाने में अमूल ने क्या किया था, उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया था गुजरात में, एंड वहां पे उनके साथ मिलकर छोटी सी कंपनी को स्टार्ट किया। तब ये मेगा ने धीरे धीरे करके समय पे समय आया, इन्होंने टीवी पे एडवर्टाइजिंग करी, धीरे 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 अमूल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और आज मेगा मार्केट बन गया। और एक और फेमस ब्रांड का नाम बताऊं, एमडीएच मसाले, जिसका फुल फॉर्म पता है आपको क्या है, महाराजा दी हट्टी। कितना बोलोगे अरे कितना बेसिक नाम लगा है, लेकिन जब एमडीएच बोलोगे नहीं असली मसाले सच एमडीएच यही दिमाग में आएगा आपके, है ना। क्यों? क्योंकि एमडीएच ने ऐसी ही प्रमोशन करी है कि असली मसाले सच मतलब असली मसाले सिर्फ एमडीएच में है। सिर्फ एवरेस्ट मसाले का एक ऐड आया था, टेस्ट कहां है, टेस्ट यहां है। ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भाई, वो आप लोगों के दिमाग से खेलते हैं तभी वो एक यूनिक ब्रांड इमेज क्रिएट करके मेगा ब्रांड बनती है।
हैवी कोई मेगा ब्रांड नहीं बन जाता, समय लगता है, दिमाग खर्च करना पड़ता है। अब जैसे नाइकी के शूज सब पहनते हैं, उसका क्या डायलॉग है, स्लोगन, जस्ट डू इट, जो आ रहा कर लो। ऐसी एमआई का क्या डायलॉग है कि एमआई अपने प्रोडक्ट को यूनिकनेस देती है, ठीक है। तो इसी तरह से एप्पल का क्या डायलॉग है, थिंक डिफरेंटली, मतलब एप्पल बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करता है। अब आप बोलोगे इंडी को ये एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, मेरा ये एग्जांपल देने का बेसिक मोटिव यही है, अगर आप अपनी ब्रांड की एक टैगलाइन क्रिएट कर दो, ऐसी टैगलाइन जो सिर्फ और सिर्फ आप ही के ब्रांड में हो, चाहे कितने ही ब्रांड आ जाए वो कवर अप नहीं कर पाए। नो डाउट कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगा, समय जैसे बढ़ेगा, बिजनेस इनोवेटर सब आएंगे, लेकिन अगर आपके ब्रांड में छोटी सी भी 0.1% भी अगर कोई यूनिकनेस होगी ना तो टिक सकता है। लेकिन टिकने के साथ साथ आपको उसकी तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लस उसकी ऐसा सेलिंग पॉइंट करना है, उसमें यूएसपी डालना है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में कि लोग आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए या तो पागल हो जाए, या अगर पागल नहीं हो जाए तो एटलीस्ट वो आए आपके पास, कि उनके पास एक मोटिव हो या एक थॉट प्रोसेस हो कि मैं इस ब्रांड के पास क्यों जाऊं, क्या ऐसा इस ब्रांड के पास खासियत है कि मैं इस ब्रांड के पास जा रहा हूं। ये है यूनिक इमेज। एमआई ब्रांड भी तो अभी काफी टाइम पहले ही आया था, अब आप बोलोगे नहीं वो तो पुराना है, कितना पुराना है, 2012, 13, 14 इसी टाइम पे आया था वो भी एमआई ब्रांड। और आज के टाइम में एमआई ब्रांड की कितनी मेगा मार्केट है इंडिया। सेम इसी तरह से बहुत सारी गाड़ियां, मारुति सुजुकी सबसे पुरानी गाड़ी है, उसके बाद अब कितनी गाड़ियां आ गई, रेंज रोवर कह लो, फोर्ड कह लो, शेवरलेट कह लो, एंड एक्सेट्रा बहुत सारी गाड़ी। और आजकल तो स्पोर्ट्स कार का क्रेज चल रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स कार तो करोड़ों की है भाई, करोड़ों रुपए तो है नहीं, बट सपना सबका यही है, लैम्बोर्गिनी चलाए जाते हो। इस तरह से गानों से ये प्रमोट करते हैं अपने ब्रांड को। आपके दिमाग में इमेज क्या बनती है, लैम्बोर्गिनी तो भाई लग्जरी गाड़ी है, ऐसी गाड़ी तो भाई किस्मत पलट देगी। सेम रेंज रोवर, एसयूवीज आई हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, तो ये अपने आप को ना अपडेट कर रहे हैं। अगर आपने यूनिक ब्रांड इमेज क्रिएट कर ली, मार्केटिंग भी कर ली, एडवर्टाइजिंग भी कर ली, लेकिन अगर आप अपने ब्रांड को मार्केटिंग ट्रेंड के साथ नहीं लेके गए ना, तो आपका ब्रांड ज्यादा टाइम टिकेगा। अब फॉर एग्जांपल गोदरेज कंपनी 2030 के टाइम से, शायद मेरे ख्याल से अंग्रेजों के बाद थी, जहां तक मुझे अंदाजा है कि वो पहले की है, बट अगर वो पहले की नहीं भी है तो आप ये अंदाजा लगाओ, गोदरेज कंपनी सबसे पुरानी कंपनी, ठीक है, 1930 पता नहीं 40 के टाइम, उसकी कितने प्रोडक्ट्स आ गए। आज के टाइम में हम क्या जानते हैं गोदरेज का, क्या जानते हैं, क्या बोलो, गोदरेज एयर पॉकेट, गोदरेज के वो जो परफ्यूम है, एयर परफ्यूम, वो जान क्यों, क्योंकि हम गाड़ियों में हमें परफ्यूम चाहिए, तो गोदरेज वाले कंपनी जो थी उन्होंने फोकस लगाया कि हम अभी यूथ वाली मार्केट को कैसे कवर अप करें, तो उन्होंने गोदरेज एयर पॉकेट लॉन्च कर दिया, परफ्यूम लॉन्च कर दिया कि ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में लोग यूज करेंगे, तो यहां से प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा है। जहां पे ज्यादा प्रॉफिट होगा वहीं पे वो जाके अपने प्रोडक्ट की यूनिक इमेज को मार्केटाइज करेंगे। दौड़ ऐसी लगाओ भाई जहां पे आपकी प्रोडक्ट की यूनिक इमेज में कंपटीशन कम हो। अगर आपके प्रोडक्ट में कंपटीशन कम है ना, तो आप अपने प्रोडक्ट को जल्दी ग्रो कर लोगे। अब आप बोलोगे नहीं जुड़ी ऐसे लाइन तो बहुत कम है, तो पूरी बात तो सुनो, आपको ऐसी लाइन और बहुत कम मिलेगी जिनमें कंपटीशन कम है, पर मेरे भाई अगर आपने एक बार वहां ब्रांड को कदम को कर लिया ना, अपनी नींव बिठा ली, घर की नींव होती है, नींव बना ली, उसके बाद तो घर बनता रहता है, बस नींव बना लो, फिर तो उसका कंपटीशन चलता रहेगा, वो तो बैलेंस करके थोड़ा कभी प्राइस आपने बढ़ा दी, कभी उसने बढ़ा दी, ऐसे। अब इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जियो का, रिलायंस जियो 2016 में आया था और अभी 2024 चल रहा है, 8 साल हो गया। 8 साल में जियो ने, आप यकीन नहीं मानोगे, इंडिया की 72 करोड़ लोगों को इंटरनेट सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं। 72 करोड़ कितना होता है, 720 मिलियन। जस्ट इमेजिन करो, ऑलमोस्ट 49% इंडिया की मार्केट वो कवर अप कर चुका है 8 साल के अंदर। एयरटेल तक नहीं कर पाई, वीआई तक नहीं कर पाई, जोर लगा दिया 20 साल में भी नहीं कर पाई।
जियो ने सिर्फ और सिर्फ 8 साल के अंदर करके दिखाया, इतना मेगा नंबर टच करना। यहां से समझो गाइस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की कितनी वैल्यू है। अगर आपने अपने ब्रांड में यूनिक इमेज डाल दी ना, तो आप कितनी बड़ी कंपनी बना सकते हो ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। गूगल से बड़ी कंपनी आपने सुनी नहीं होगी, बहुत है, पर गूगल नाम से स्टार्ट हुई कंपनी 90s के टाइम में, गूगल आज के टाइम में इंटरनेट पे राज करती है। गूगल से बड़ा कोई सर्च इंजन है ही नहीं। गूगल प्ले स्टोर, गूगल कितने सारे प्रोडक्ट्स है, गूगल एड्स है, गूगल एड्स, यूट्यूब भी गूगल में ही बन चुका है प्रोडक्ट। तो आप ये समझ के देखो गूगल कितनी बड़ी मेगा मार्केट बन चुका है और उसकी आगे इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है। आज के टाइम में आपको कुछ भी सर्च करो, गूगल कर ले। चैट जीपीटी तो अभी 2022 में आया, लेकिन गूगल की मार्केट को वो चाहकर भी बीट नहीं कर सकता। नो डाउट चैट जीपीटी एडवांस है, तो गूगल ने उसके साथ निकाल देना अपना गूगल जेमिनी एआई टूल। अब बताओ गूगल के पास और क्या है, वो रोबोटिक्स में भी जा चुकी है। हो सकता है गूगल के नए नए रोबोट्स भी आ जाए, तब क्या होगा। तो अब यहां से समझो कि हमें अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस डालने के लिए सबसे पहले उसे डेली जरूरत में यूज करना आना चाहिए। अगर वो हमारा प्रोडक्ट हम डेली यूज में, जबरदस्ती नहीं, ना 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 ना। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को डेली लाइफ में यूज करना है, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। नेचुरली आदत लग जाए आपको, नेचुरली मन कर जाए कि चलो एक बार यूज करके देखिए। अगर ऐसा होगा तब आपका प्रोडक्ट टिकेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, फिर कॉम्पिटिशन रहेगा ही। अब सबसे बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, अभी मीम्स मार्केट। एक बात बताना गाइस, कोविड से पहले मीम्स कितने लोग जानते थे? कितने? बहुत कम लोग, कुछ करोड़ लोग बैक टू बैक जानते होंगे मीम्स क्या हो। एकदम से कोविड आया, वक्त बदल दी, जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी, एंड मीम्स ने ऐसी मार्केट बनाई है। अभी आज के टाइम में कोई मूवी भी लॉन्च होगी ना, ये बॉलीवुड की, टॉलीवुड की, हॉलीवुड की, हर कोई किससे प्रमोट करता है? मीम्स। हर जगह क्या चल रहा है? मीम्स। तो गाइस आप समझ के देखो कि आपके पास तो सबसे बेस्ट टूल मिल गया यार। ब्रांड को प्रमोट करने के लिए मीम्स चलाओ, अपने मीम्स बनाओ, यूनिक मीम्स बनाओ, उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाओ। यार मीम्स की मार्केट इतनी बड़ी है ना, अगर आज के टाइम में किसी स्टार्टअप को ग्रो करना हो, मीम्स की मदद लेके ग्रो कर सकता है। अरे बहुत सारे स्टार्टअप चले हैं यार, ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप ग्रो नहीं कर सकता। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप अपने ब्रांड को खड़ा कर सकते हो। और अगले 5 साल में सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि अगले 5 साल में आप अपने ब्रांड को कहां देखते हो। जैसे सपोज मैंने ब्रांड बनाया IMAX का, ठीक है एग्जाम्पल, आज मैंने उसको स्टार्ट कर दिया और मुझे 1 महीना हो गया, सब कुछ हो गया रेडी, लेकिन मेरे दिमाग में 5 साल के बाद की क्या इमेज है कि 5 साल के बाद IMAX की कितनी सेल्स होनी चाहिए। मिनिमम इसकी सेल्स हो जाए 3 करोड़। अगर 3-4 करोड़ इसकी सेल्स होगी तो डेफिनेटली भाई मैंने कुछ बड़ा कर दिया, क्योंकि करोड़ों की सेल्स करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप करने में आ जाओ तो कुछ भी कह सकते हैं। जैसे 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचो, अब 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो कितने लोग खरीदेंगे, उससे आपकी सेल्स डिसाइड होती है, उसी से आपका ब्रांड की यूनिक इमेज बनती है। लेकिन हाँ, अगर आपका ब्रांड की यूनिक इमेज है तब आप सेल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करोगे, फिर तो आप अपने यूनिक ब्रांड के दम के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर लोगे, आप करोड़ों का प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको सेल्स पे फोकस करना पड़ता है कि यार मैं एटलीस्ट कितने प्रोडक्ट्स की सेल कर सकता हूँ। 1 लाख 10 लाख प्रोडक्ट भी अगर मेरे बिक रहे हैं तो मतलब मेरे प्रोडक्ट में दम है। अगर आपका नया स्टार्टअप है और आपके 1 लाख प्रोडक्ट अगर आप बेचने में कामयाब हो गए ना किसी भी फील्ड में, तो इससे ये चीज समझ आती है कि हाँ आपके प्रोडक्ट में एक यूनिकनेस है। लेकिन अगर आप नहीं कामयाब हो पा रहे हो तो आप ये चीज देखो कि आप गलती कहां करो, अपनी गलती को फोकस करो और हर कोशिश ये करो कि आप अपनी सारी गलतियों को सुधार करो। समय रहते हुए गलतियों को सुधार लो ताकि आपके प्रोडक्ट की एक इमेज बन जाए, ट्रस्ट बन जाए लोगों का। एक बार लोगों का ट्रस्ट बन गया ना तब भाई आपका प्रोडक्ट चल जाएगा। कंपटीशन तो रहेगा पर आपका प्रोडक्ट चल जाएगा। लेकिन अगर आप वो यूनिक इमेज क्रिएट करने में नाकामयाब रह गए ना तो बहुत मुश्किल है प्रोडक्ट चलना। अब जैसे पानी की बोतलें, बिस्लेरी कंपनी है, बिस्लेरी कंपनी पहले कितनी चल रही थी, अभी फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। सेम डेटॉल, सैवलॉन, दोनों प्रोडक्ट एक ही जैसे हैं, लेकिन उनकी मार्केट कितनी बड़ी है। डेटॉल की मार्केट बड़ी है, सैवलॉन की मार्केट
धीरे धीरे करके ग्रो करे, कभी नीचे कभी ऊपर नीचे। डेटॉल की मार्केट हमेशा ऊपर रही है क्योंकि डेटॉल ने भी 100% श्योर नाम से अपने आप को प्रमोट किया है कि डेटॉल का तो ऐसा है कि अगर आप वो यूज करोगे तो 100% प्योर है, ठीक है। इस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को करा जाता है। नो डाउट थोड़ा टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा ये वियर्ड ज्यादा है, पर जो चीज वियर्ड है ना उसकी एक यूनिक मार्केट बहुत जल्दी क्रिएट होती है। आप अपने प्रोडक्ट में ना कुछ वियर्डनेस डालो। आजकल तो गाइस मीम्स के लिए लोग क्या क्या नहीं करते मीम्स में, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो कि एक जरा सा 0.1% वियर्डनेस आपके प्रोडक्ट में होगी, कुछ हटकेपन हो। तो अगर वो हटकेपन होगा ना तो प्रोडक्ट में, तो भाई सेल्स इंक्रीज करना बहुत आसान। तो गाइस एट लास्ट मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे एग्जांपल हो गए कि देखो भाई अगर आपको अपने प्रोडक्ट को यूनिक ब्रांड क्रिएट करना है ना, नंबर 1 तो ये है कि आप उसे डेली लाइफ में यूज करते हो कि नहीं, पहले तो इस चीज को सोचो। अगर आप उसे डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, नंबर 2 कि आप उसके प्राइस के क्या दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस आ रही है कि यार ये महंगा तो नहीं होगा, सस्ता तो नहीं होगा, ये तो नहीं आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा दिमाग में तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप स्टेज 2 कंप्लीट कर चुके हो। स्टेज 3 है कि आपने अपने प्रोडक्ट की डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दिया। चीप भी आपका प्रोडक्ट, अब ढूंढो कि उसमें यूनिकनेस क्या है, कि वो डिफरेंट क्यों है सबसे। अगर आपको डिफरेंटनेस भी मिल गई, फिर करो मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग 5वां है, एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कंबाइंड है। इसके साथ आएगी 6ठी सेल्स पे फोकस करो। कितने आप प्रोडक्ट कितने लोगों को सेल कर पा रहे हो। नंबर 7 कितने लोग आपके प्रोडक्ट से कन्विंस हैं, लोगों से फीडबैक लो। अगर आपका लोगों का फीडबैक पॉजिटिव है कि मतलब एक एवरेज लगाओ कि 40% या 30% लोग आपके प्रोडक्ट से खुश हैं, 10-20% लोग परेशान हैं, तो आप यूं 10-20% लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लेके आओ। फिर क्या होगा, वो 10-20% भी आपके पास जुड़ेंगे तो आपका जो 30-40 है वो 50-60 चला जाएगा। इस तरह धीरे 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 करके आपके प्रोडक्ट की एक यूनिक ब्रांड इमेज क्रिएट। ये है कुछ 7 स्टेप्स। बाकी लास्ट में तो देखो 8वां स्टेप ये है कंपटीशन के बीच में टिकना और वियर्डनेस अपने प्रोडक्ट में डालना। अगर आप ये सब करने में कामयाब हो गए तो कांग्रेचुलेशन, आपका एक यूनिक प्रोडक्ट या ब्रांड क्रिएट हो जाएगा। बट अगर आप इसमें नाकामयाब रहते हो तो कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड मार्केटिंग ब्रांडिंग करते रहो, एसईओ करते रहो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद लो, गूगल एड्स की मदद लो, कोशिश करते रहो। अगर आप कोशिश करते रहोगे ना एक दिन आपकी ब्रांड की यूनिक इमेज क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोशिश ही बंद कर दोगे ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए गाइस एट लास्ट इतना ही कहना चाहूंगा, ये तो पॉइंट्स थे कि आपको करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं यूनिक क्रिएट करने का आपके अंदर जज्बा, उत्सुकता और हुनर होना चाहिए। हुनर तो गाइस देखो, अगर आपके अंदर जज्बा और उत्सुकता है ना तो हुनर अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी रहेगी ना तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव बिल्कुल काम रखोगे, मेडिटेशन करके शांत रखोगे, तो आपके लिए बहुत इजी होगा फोकस। सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।